जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और बाबा ने जिन आदेशों के लिए कहा है हमको चलना है, उन आदेशों को हम मानेंगे तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और सारी सुविधाएं आएंगी। पर होता क्या, जस्ट अपोजिट। भगवान ने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं। हम वो करेंगे जिसमें हमारा फायदा हो। भगवान राम के एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर शांत हो जाए तभी मृत्यु होती है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है 14 तरह के मृत प्राणियों को। आप जीवन में पाना चाहते हैं बाबा की कृपा, आपको लगता है कि बाबा मिले, तो उसके लिए आपको भी तो प्रयास करना है। अब प्रयास क्या किया? जीरो। जब मालूम है कि यहाँ से चलना है, कोरोना काल ने दिखा दिया, पैसा सब रखा रह गया। इस जगत में जो आया है उसको जाना, ये जानते तो सब हैं, पर मानने वाले शायद उंगली पे गिने तो पूरे नहीं होंगे। इसलिए मानना शुरू करो। आज बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में हैं और नीब करोरी धाम में जो दीपक की सेवा देते हैं श्याम भैया, वो मेरे साथ हैं और बाबा के कृपा पात्र हैं। क्योंकि बिना कृपा के भगवान के सामने रहकर अपने ऊपर कंट्रोल करना हर चीज़ का बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जब मंदिर में पहुंचते हैं तो मेरी भावना ये होती है हमें सब कुछ मिल जाए, पड़ोसी को दुख मिले, हमें सुख मिले। बस यहीं पर हम फेल हो जाते हैं और यही कारण हमारे लिए है कि हम टेंशन लिए घूमते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें। और अब श्याम भैया से बात करेंगे। आज श्याम भैया मिले हैं तो श्याम भैया से भी बात करें। छोटा भाई है हमारा, पर तजुर्बा। छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है। गुरु जीवन में आप जितने चाहें बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? जो आपको अच्छी शिक्षा दे, जो अच्छी राह दे, वही आपका गुरु है। तो अब श्याम भैया से राम राम। श्याम भैया, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम श्याम दुबे। श्याम दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम एटा जिला के। एटा जिला के हैं। तो घर में आपके कौन कौन है भैया? माताजी, भैया, भाभी, 2 बच्चे। माता जी भी हैं आपकी। तो नीब करोरी धाम में आप जब सेवा नहीं करते थे, उससे पहले कभी नीब करोरी गांव में आए हैं आपकी? नहीं आए? आते थे। हमारे यहाँ बुआ जी है नीब करोरी गांव में। तो बुआ जी के घर पे आते थे जी। 2-4 दिन रुके अपने, तो मतलब पूजा आरती वगैरह करवा के चले जाते थे 2-4 दिन रुकती। तब यहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे आप? नहीं लगे। तो हमारे मन में इच्छा ये होती थी कि इस गांव में हमारा भी घर होता, तो हम यहाँ दिन पे दिन बाबा जी के पास आते पूजा करने के लिए। अच्छा लगता था काफ़ी यहाँ पर सब रिश्तेदारियों में। तो यहाँ नौकरी कितने लोग करते हैं भैया? यहाँ हम 9 लोग हैं। अच्छा, ये तनख्वाह आपको कौन देता होगा भैया? तनख्वाह हमारी जो है वाजपेयी जी देते हैं। सरकार की तरफ से होगी आपकी? सरकारी की तरफ से डीएम साहब के यहाँ से आते हैं कैश गिनने के लिए। वाजपेयी जी देते हैं। अच्छा, वाजपेयी जी भी पुराने पुजारी जी हैं यहाँ पर, वो भी सेवा करते हैं? हाँ, वो भी सेवा देते हैं। अच्छा श्याम भैया, और घर में कौन कौन है आपके? हमारी माता जी है, भाई है हमसे बड़े वाले, और भाभी, 2 बच्चे। कैसे आपको नीब करोरी धाम में सेवा मिली और आपने क्यों की, ये हम पूछना चाहते हैं। हम परेशान हो गए थे, सारी जगह से परेशान हो गए थे जी। कोई मिला नहीं ऐसा साथ जी। देने वाला। जी। तो फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा क्या करे क्या नहीं करे। फिर एक माता जी थी, उनकी सेवा करते रहे, शीतला माता मैनपुरी। यहाँ कभी कभी आते रहे अपना। जी। तो फिर 11 शीतला माता कहाँ पर? जो मैनपुरी। अच्छा, वहाँ भी आपने सेवा की है? हाँ,
जी। तो माता जी लगा रहा, फिर यहाँ बाबा जी यहाँ जब आते थे तो यहाँ मंदिर में 2 घंटा शाम जरूर देते थे, सुबह शाम। अच्छा, अपना 2 घंटा बाबा जी के पास, 2 घंटा हनुमान जी के पास। फिर हनुमान जी और बाबा ने आपको अपने पास कर ही लिया। आप कर लिया, घर से भागे आए रूठ के। जी आपको घर से भाभी से अनमन हो गई, जी। तो मैं चला आया घर छोड़ के आया। एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, फिर वो लोग लेवा के ले गए घर वाले। जी। तो फिर हम गए, फिर बाबा, फिर मैं उत्तराखंड रहा 3 महीने कम से कम। वो कहाँ पर रहे उत्तराखंड? तिच्छा में। तो वहाँ से तिच्छा। कैंची धाम गए बाबा जी दर्शन करने। अच्छा अच्छा। फिर तो वहाँ समय पास किया अपना। फिर उसके बाद में यहाँ आए, तो यहाँ आए तो हमारे बुआ का लड़का जो था बड़ा वाला, वो उदास था। वो बोला भाई बच्चों का खर्चा नहीं चलता, पापा देते नहीं आ रहे हैं, कुछ धंधा बताओ। तो हमने बोला भाई कपड़े की दुकान खोल लो, तो जी। ये तुम साथ दोगे? हम साथ देंगे। बाबा जी कृपा, हमने भी कभी कोई काम नहीं किया ऐसा, तो जी। उनकी कृपा से दुकान अच्छी चली। सुबह से हमारा पूजा पाठ होता था। वाह। तो नीप करोरी गांव में दुकान भी रही आपकी? हाँ अच्छा, अभी भी बुआ है आपकी यहाँ पर? बुआ है, वो बुआ का लड़का भैया है, वो दुकान रखे हुए हैं। फिर नीप करोरी धाम में आप कितने साल हो गए यहाँ पर सेवा करते हुए? यहाँ लगभग 8 साल हुए हैं। 8 वर्ष हो हाँ, गए। लगातार। वैसे हमने जहाँ तक सुना है, पढ़ा है कि सेवा अगर मंदिर में करनी है तो झाड़ू और पोंछा की सेवा मिल जाए सबसे बड़ी बात। क्या आप ये करते हैं कार्य कि नहीं? सबसे अच्छा तो हमें झाड़ू का काम लगता है, झाड़ू पोंछा। झाड़ू खूब अच्छा पोंछा। लगता है कि हम क्या आत्मा, हम तो यहाँ पुण्य आत्मा एक अच्छा भक्त है। सही बात है। उसके चरणों की रज और साफ हम करते हुए हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। भगवान की भक्ति की रज साफ करना हमारा भाग्य वाली बात है। अच्छा, इस धाम में भीड़ किस किस दिन ज़्यादा होती है श्याम भैया? सबसे ज़्यादा मंगलवार को होती है, या फिर पंचमी वगैरह हो जी। तब होती है। अच्छा, एक और बात हम पूछेंगे। नीप करोरी धाम में बाबा का जन्मदिन है और 14-15 की सेवाएं हैं, काफ़ी उत्सव होते हैं जो हम बाबा की कृपा से करते हैं। तो ये उत्सव कैसे लगते हैं आपको? उससे बहुत बढ़िया लगते हैं। पहले तो मनाए नहीं जाते थे, जब तक आप आए हो यहाँ से तो आप मनवाते हो। जी अपनी जी। तरफ से मनाते हो, बाबा जी का जन्मदिन मनाते हो, स्थापना दिवस मनाते हो, कहीं कुछ प्रोग्राम करते रहते हो। हाँ, जब दिन आप भंडारा करवाते हो। त्यागी जी भी यहाँ के जो महंत जी हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने भी हमसे कहा कि पहले हम किला घाट धाम में सेवा कर ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो वहाँ कार्यक्रम करते थे। तो त्यागी जी ने कहा नहीं, अब तुम्हें नीप करोरी धाम में ही करना है। तो त्यागी जी भी सभी से प्रेम हाँ, करते वो हैं। सबको से प्रेम करते हैं। हाँ, सेवादारी वगैरह सबको, हमको सबको खिलाते रहते हैं। भाई अपन नहीं खाएंगे, हम लोगों को खिलाते हैं। हाँ, बढ़िया है। कोई अच्छी चीज़ आए सब सिखाते, मतलब डांटेंगे चिल्लाएंगे तो सब बच्चे वो की तो तरह बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूरा आश्रम में सब बच्चे हैं। बुजुर्ग हैं वो। तो आनंद आता है अब कि नहीं यहाँ पर अरे आपको? बहुत अच्छा आनंद आता। हम तो कह रहे महाराज जी के पास ही बैठे रहे सही। अभी भी आप महाराज जी के पास ही बैठे हो? सब अच्छा, यहाँ जैसे भक्त लोग आते हैं तो उनकी मन्नतें भी पूरी होती होंगी भैया? हाँ, हर इच्छा पूरी करते बाबा जी। हर इच्छा पूरी होती है। बाबा नीप करोरी महाराज के किला घाट धाम में भी हम चाहते हैं कि एक बार चलो हमारे साथ। कब चलोगे? जब इच्छा इनकी होगी, जब भेजेंगे तभी तो जाएंगे हम। बात तो ये भी सही है। श्याम भैया, हाँ, जाएंगे। अद्भुत हनुमान जी हैं वहाँ पर, बहुत प्यारे हनुमान जी। हमने दर्शन कराए भी हैं आपको, हाँ, किला घाट के हनुमान जी महाराज के, और बड़ी आनंद आता। माँ गंगा निकली हैं पास से और श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मिल गया, ये बहुत अति दुर्लभ था हमारे लिए। बाबा जी की विनय चालीसा में है, धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायहु दरस परस तब न्यारो। हकीकत है, धन्य है हम और तुम भी धन्य हो जो नीप करोरी धाम में हो भैया। अच्छा, कोई भक्त आए आपके पास रुकने के लिए एक दिन के लिए, क्या आपके पास रुक सकता है कि नहीं? हाँ, कोई परेशान हो रोक लेते हैं। हाँ, कोई परेशान हो बेचारा तो उसे ये सुविधा धाम में मिल जाती है रुकने की। हाँ, बहुत अच्छा लगा श्याम भैया। और एक छोटा सा संदेश और दे दो कि हनुमान जी महाराज और बाबा की सेवा करने वाले क्या पूजा करें, क्या भोग लगाएं? बाबा जी की सेवा करने वाले पहले अपना
अंदर का भाव सही करो, जी अंदर का भाव सही करो तो महाराज जी को प्रिय सबसे बड़ा क्या भाव, जी मतलब श्रद्धा के पुष्प का चरण धरे सवाय कृपा से गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। तो महाराज जी को केवल सबसे बड़ा भाव है। बिल्कुल। और अंदर हमारे आत्मा सही है तो उनको हम जो भोग खिला दे वो खा लेंगे। वैसे क्या खिलाना चाहिए महाराज जी को, थोड़ा जानकारी आप दे वैसे दें। वैसे बाबा जी का अपना महाराज जी को घर का भोग खिलाना चाहिए, घर का घर का भोग लाएं, और घर का नहीं मिलता तो फल लेके आएँ बाजार से, सबसे बढ़िया है अनार लेके आएँ, जी। सेब लेके आएँ बाबा जी। जी जी जी। अच्छा, ये भोग लगाएं बाबा को। तो श्याम भैया बस यही प्रार्थना, कोई परेशान आए तो उसे भी रोकते रहना, क्योंकि यहाँ नीप करोली धाम में रुकने का तो साधन अभी नहीं है, और हम मना भी करते हैं कि भक्त आएँ अगर तो दर्शन करके चले जाएं, क्योंकि रुकने का कोई साधन है नहीं अभी। वो सही कहते हैं हम कि गलत कहते हैं? वो सही कहते हैं, क्योंकि आया आश्रम है, श्रम करो जाओ, बस आनंद करो, दर्शन लो, आशीर्वाद लो, जाओ। तब आशीर्वाद भी दे दो, क्योंकि आप बाबा के धाम में हो। यहाँ के तो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब पर बाबा की कृपा है। तो एक बार बोल दें जय श्री राम, श्री राम।